सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोग के लिए जो है टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेके आया हूं। तो इसमें देख सकते हैं कि एक टेस्ट पढ़ चुका है जिसमें कई लोगों के द्वारा डिमांड भी किया गया था। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है वो कमेंट सेशन में जो है अपने मोबाइल नंबर को सेंड कर दीजिए, ताकि आपके जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ को सेंड किया जा सके। और देख सकते हैं कि इसमें टोटल अधिकांश अंक जो है 300 का होता है, कुल प्रश्न 150, निर्धारित समय 120 मिनट लगता है, मतलब 2 घंटे। और इसमें कितने प्रश्नों को शामिल किया गया है? सामान्य ज्ञान में 38 प्रश्न, सामान्य हिंदी 37 प्रश्न, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता ये 38 प्रश्न, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धता एवं तार्किक क्षमता 37 प्रश्न। तो आपको 2 घंटे का पेपर सॉल्व करने के लिए आपको आधे घंटे की वीडियो में जो है धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, तभी ही ये संभव है। और वीडियो कैसे है कैसे नहीं है आप लोग इसकी जो है कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आगे के लिए वीडियो अच्छे से बना सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला है? तो ये जो है ब्राज़ील सही है। नंबर 2 देखेंगे, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल ब्रैकेट में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये सऊदी अरब है। नंबर 3 देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना यहाँ पर पूछा है उत्पादक राज्य है? तो ये असम में है। जैसे डिगबोई हो गया, नाहरकटिया हो गया, माकूम हो गया, ये सारे क्षेत्र यहीं पर पाए जाते हैं। नंबर 4, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डाट डाट का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जो है अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि वीडियो को समय पर डालना। अगर इतनी मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग का भी दायित्व है, नैतिक दायित्व है। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आगे के लिए हम और भी वीडियो बना सकें। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5, निम्न राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन डाट डाट लीटर है? तो 50 लीटर जो है ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया था। और 6 नंबर देखेंगे, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें अपघटक के रूप में जाना जाता है। 7 नंबर देखेंगे, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है और कुछ स्थान पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं, तो इसी को जो है एक्वीफर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वीफर। और फिर नेक्स्ट है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो ये पेचिश होता है। और 9 नंबर देखेंगे, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डाट डाट में स्थापित किया गया था, ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने की सक्षम बनाया जा सके। तो ये वित्त वर्ष 2008-9 में ये सारी बातें की गई थी। और फ्रैंक वेटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो ये जो है जेट इंजन का आविष्कार किया गया है। 11 नंबर देखेंगे, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एस दुलत हैं। एस दुलत के द्वारा जो है कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक लिखा गया था। 12 नंबर है,
केंद्रीय जीएसटी कानून को लागू केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? इसको आप लोग बताइएगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या है, क्या नहीं। और 13 नंबर देखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। तो ये 2009 को लागू हुआ था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008। 14 नंबर देखेंगे, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया था? तो ये जालौन को चुना गया है। और फिर उसके बाद देखेंगे, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और समय समय पर हम आप लोग के लिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं इम्पॉर्टेंट। और फिर उसके बाद देखेंगे कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था? तो ये इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। 16 नंबर देखेंगे, गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इस समय जो है, जो देवदाह है, ये देवरिया जिले में है। तो इसमें देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे 17 नंबर, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो डाट में है। तो कहाँ स्थित है? ये बिठूर में स्थित है। और 18 नंबर देखेंगे, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डाट नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो बनारस अखबार को जो है ये किए थे। 19 नंबर देखेंगे, जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे, और उन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो ये ठुमरी। 19 का आपका ए सही हो है। और फिर 20 नंबर देखेंगे, भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपका आधे घंटे का वीडियो ये निर्धारित करेगा कि क्या आप 2 घंटे का जो है पेपर सकुशल और चिल्ड ढंग से दे सकते हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही आनंद होने वाला है। हिंदी इसके बाद स्टार्ट होगा इसी में। और फिर उसके बाद है, और सारा ये जो प्रश्न बना है, ये परीक्षा के पैटर्न पर बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि ये सारा चीज प्रश्न आया भी है। 21 नंबर देखेंगे, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो ये आपका डी सही है, लॉर्ड डलहौजी। 22 नंबर देखेंगे, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं? ये सितार के साथ जुड़े हैं। 23 नंबर देखेंगे, 23 नंबर, तो इसमें एस अथवा FISE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है, उस बास्केट में कितने स्टॉक हैं? तो ये जो है 30 स्टॉक हैं। 24 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है किससे संबंधित है? ये 2 सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है। और ये पदवियों का उन्मूलन मतलब उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है, ये अनुच्छेद 18 में है। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, ये 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जो सहकारी समितियां, ये नहीं है। तो ये आपका ये बी सही है। 25 नंबर देखेंगे,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(1) के तहत राज्य को डॉट से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसी के तहत ये व्यवस्था कर दिया गया कि जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। 26 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। स्थगन की बात कर रहा है विधान परिषद की, ये कर सकते हैं। और इसमें गलत पूछा है, गलत कौन सा है? और दूसरा है राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। तो विधानसभा भाई अस्थायी सदन होता है, इसका भी स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। आप लोग को ये पता होना चाहिए, विधान परिषद जो है एक अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका जो है गलत है। उसके बाद 27 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है, मतलब मनमानी गिरफ्तारी पर रोक से संबंधित है। अब इसी के साथ जो और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया है धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो भेदभाव का अंत अनुच्छेद 15 में किया गया है। और सार्वजनिक रोजगार मामले में अवसर की समानता 16 में है। संपत्ति का अधिकार, ये तो पहले 300 का के तहत था, लेकिन अब इसे जो है हटा दिया गया है। और फिर 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये फखरुद्दीन अली अहमद थे। आप लोग नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सारे ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो पुलिस की परीक्षा देने वाले हैं। और 29 नंबर, आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप 2023 का आयोजक देश कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका है। 30 नंबर देखेंगे, आईसीसी अंडर-9 महिला टी20 विश्व कप 2023 की विजेता देश भारत में है। और फिर फीफा विश्व कप 2022 विजेता देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। और 13 अगस्त 2022 के अनुसार भारत के कितने आर्द्रभूमि या रामसर स्थल में सूची हैं? तो ये जो है आपका 20 सही है, जिसमें 11 आर्द्रभूमियां हैं। और फिर 33 नंबर देखेंगे कि देश का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत को हाल ही में 2 सितंबर 2022 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, जिसका नाम जो है INS विक्रांत था। INS विक्रांत था। 34 नंबर देखेंगे, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। और फिर उसके बाद 35 नंबर देखेंगे, तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा संबंधित अभ्यास जनवरी 2023 में किस नाम से संपन्न हुआ? तो अभ्यास एम्फैक्स नाम से ये हुआ था। 36 नंबर देखेंगे, तराई हाथी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। 37 नंबर देखेंगे, हाल ही में 9 दिसंबर 2023 को में चक्रवात मैंडस ने किस देश को प्रभावित किया था? तो यहाँ मैंडस पूछा है, तो ये भारत को प्रभावित किया था। और उसके बाद फिर हाल ही में 9 दिसंबर 2023 से तो हो गया हमारा। 38 नंबर देखेंगे, जीवन विज्ञान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष किस राज्य में अवस्थित है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। और फिर उसके बाद आपका हिंदी अब शुरू होता है। अब हिंदी में आप लोग बने रहिए, क्योंकि देख सकते हैं कि जो है सारा क्वेश्चन लगभग 40 क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा।
पहला है इसमें, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। तो इसमें विशेषता प्रकट करता है की बात की गई है। तो इसमें देखेंगे, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो ऊंचे ऊंचे जो है ये विशेषता बता रहा है कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। 40 नंबर देखेंगे, तो इसमें भी क्या बताना है हमको, सही वाक्य बताना है, विकल्प बताना है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। और फिर उसके बाद 41 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्त बोध जी द्वारा रचित नहीं है। तो अंधा युग नहीं है। 42 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वी राज रासो किस लेखक की रचना की है। तो ये चंदवरदाई की रचना की है। पृथ्वीराज रासो ये तो फेमस प्रश्न है, कई बार आया है पेपर में। 43 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न, ये तो 4 विकल्प दिया है, सही चयन करना है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है, ये भी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो दयानंद सरस्वती हैं। भाई जहाँ सरस्वती रहेंगी वहाँ प्रकाशमान तो होगा ही। और 44 नंबर देखेंगे, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाघा सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो ये हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अब इसमें देखेंगे, नीचे दिए गए गद्य के गद्यांश के बाद प्रश्न दिए हैं, इस गद्यांश को साथ ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और साधन शान की प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है, 3 प्रकार के तांगे और इक्के थे, ठीक है, जिसमें बग्घी, फिटन और टमटम थे। बग्घी बंद डिब्बे में होती है, तो फिटम और टमटम खुले वाहन हैं जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती है। इन टागे एवं इक्का का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करते हैं। और इक्के में एक घोड़ा होता है, जबकि बग्घी या टांगे में 4 या अधिक घोड़े होते हैं। वास्तव में इस्तेमाल करने वाले सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इस तांगे को, घोड़े को कौन इस्तेमाल करता है। तो इसका इस्तेमाल जो है सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए भी किया जाता है। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं सदी के प्रारंभ में अवध के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अवध में जो है 19वीं शताब्दी में किस क्षेत्र में माहौल में बदलाव आया। तो सामाजिक आर्थिक के क्षेत्र में। तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहन का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा, जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। समान बोलचाल में इक्के का अर्थ इक या यानी है, एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वाहन था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है, जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है। 4 से 6 वयस्क पीछे कमर लगाकर बैठे रहते हैं। हर वर्ष इन तांगों और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सभी के लिए आकर्षक केंद्र बिंदु होते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन से घोड़े जो है सभी के आकर्षक बिंदु होते हैं, जंगी घोड़े। तो घोड़ों की खुर का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए। कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में डाले जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस प्रकार के जो है पैरों में किस प्रकार के वस्त्र डाले जाते हैं। तो कसीदाकारी। और पीतल या चांदी के घुंघरू बांधे जाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न इसमें कैसे बना है। देखिए, हमने क्या कहा था आप लोग को, सीधा सीधा प्रश्न आ गया है।
ये ब्लर कैसे हो गया? अच्छा ठीक है। सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है? तो हल्के वाहनों का प्रयोग, देखिए स्टार्टिंग में ही है, स्टार्टिंग में ही पड़ जा रहा है, ये सही है। और घोड़ों के पैरों को किस रूप में सजाया जाता है? तो कसीदाकारी युक्त वस्त्र, देखिए अभी हमने जो बताया। तो यहाँ पर जो है कहाँ गया ये देखिए ये चीज पूछा है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं, तांगा किस रूप में 21 से अलग वाहन है? तो भारी और बड़ा वाहन है। परिवहन किस साधन का इस्तेमाल करने किसके अनुरूप किया जाता है? परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में किया जाता है। अभी हमने यहाँ पर भी बताया था कि जो है जो इसका प्रयोग किया जाता है वो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जो है किया जाता है। ये देखिए ये रहा। और फिर तांगे और इक्के की कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। तो हमने 3 प्रकार भी बताया था कि ये देखिए ये फिटन टमटम, ये हो गए, ये बग्घी फिटन टमटम, ये। और फिर इसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है कि इसमें जो हमको क्या करना है, पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प। तो सबसे अच्छा विकल्प हमको चुनना है। तो इसमें देखना है कि सीता के आगे रमा खड़ी है। सीता के आगे मतलब सीता और रमा में संबंध बताया जा रहा है, संबंध बोधक अव्यय है। और इसमें क्या बताना है, अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा सुबह अच्छा है। तो सबसे अच्छा सुबह अच्छा है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। तो सुबह घूमना अच्छा है। 53 नंबर देखेंगे। निम्न प्रश्न में 4 विकल्प हैं और इनका सही चयन करना है। छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें मात्राएं हमको बताना है। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तो सत्य ही सद्गुण मूर्ति प्रवेश की। तो 15 से 30 के क्रम से 28। तो ये आपका क्या है, ये सही है। 54 नंबर देखेंगे। तो इसमें दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हमको चुनना है। तो अंक भरना मतलब गले लगाना। और फिर उसके बाद जो है सही उत्तर का चयन करना है हमको। संयोग और वियोग किस रस के हैं, किस रस के रूप में है? तो ये श्रृंगार। इसमें भी हमको जो है क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। और पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा जो है ये सही है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो योजक चिन्ह का सही उदाहरण जो है, ये रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, तो ये सही है। 58 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो 7 सिंधुओं वाला समूह, ये आपका सही है। 59 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं और जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो सही है। तो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। तो उपहार को मानने वाला कृतज्ञ। आप लोग लास्ट तक बने रहें वीडियो में। एक कोटेशन कि थकना नहीं, थमना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे ही बढ़ते जाना है, क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आना है। अगर आपने धैर्य बनाए रखा, हो सकता है कि आपका जो है अधिकांश प्रतिशत इसी से फंस जाए और आप जो है आज मेहनत कर रहे हैं तो कल सफल हो जाएं। और देखिए 60 नंबर क्या है, 60 नंबर। तो निम्नलिखित प्रश्न, हाँ अब यहाँ तो भाई मूवी तो नहीं चल रहा है कि इतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 2.5 घंटे का वीडियो तो नहीं है, आधे घंटे
बहुत बन सकता है, 40 मिनट का वीडियो बन सकता है। चूंकि 150 प्रश्न है तो 150 मिनट तो लग ही जाएगा चीज़ों को पढ़ना और फिर करना। तो इसमें हम लोग देखते हैं इनमें से एक शब्द दिए हैं तो अनेकार्थी शब्द का अर्थ है तो उस शब्द को चुने। कनक का मतलब क्या होता है? सोना होता है। ठीक है। और इसमें भी हमको 4 विकल्प दिया गया है। रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानना है। तो बोतल में दूध बचा है तो ये अधिकरण कारक है। और फिर उसके बाद जो है और फिर 62 नंबर देखेंगे कि 4 विकल्प दिया गया है, इसमें सही विकल्प का पहचान करना है। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। तो इसमें जो है आना सामान्य भविष्यवत काल है। 63 नंबर देखेंगे निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की रचना के आधार पर उसके भेद बताइए। तो, तो रवि दीवार रगने लगा है तो ये संयुक्त क्रिया है। 64 नंबर तो आप लोग बताइएगा प्रश्न को पढ़कर। हिंदी आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ हिंदी नहीं पढ़े हैं। कहीं से भी करके कमेंट में इसको बताइएगा क्या है क्या नहीं। और जो होगा सही होगा तो, गलत होगा तो भी। दोनों प्रश्न आप लोग को बताना है। और फिर उसके बाद जो 66 नंबर है, दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला रूप विकल्प पहचानिए। चुटिया, तो ये जो है क्या होगा? चुटिया। और फिर जो है इसमें देखेंगे 67 नंबर। 67 नंबर में जो है जो सही पूर्ण रूपे वर्ण विच्छेद है, विच्छेद वाला कौन सा है? तो इसमें हम देखेंगे का है, री है, पा है, आ है और फिर ये है। ठीक है। सिस्टम नहीं बन पा रहा है। और फिर 68 नंबर देखेंगे कि निम्न 4 विकल्प में से जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो ये कृष्ण है, तो ये सही है। और फिर उसके बाद आपका इसमें शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है तो दुविधा, दुविधा मतलब धर्म संकट। 70 नंबर देखेंगे तो इसमें भी 4 विकल्प दिया है, इसमें सही का चयन करना है। दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है तो पत्थर। पत्थर का मतलब जो है पाषाण होता है। क्या होता है? पाषाण। और इसमें क्या है कि जो उपसर्ग से बना है शब्द नहीं है तो ये दिखावा। और फिर उसके बाद जो है ये जो प्रत्यय से बना है तो जादूगर ये प्रत्यय से बना है। और 4 विकल्प दिया गया है और इन विकल्पों में शब्द के विपरीत अर्थ वाला मतलब विलोम को बताना है। स्वार्थ का निस्वार्थ होता है। और निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। ये विचार। आचार का क्या होगा? विचार होगा। हिंदी जो है आपका आधे घंटे में कंप्लीट हुआ है। अभी मैथ है, रीजनिंग है। और इसमें संधि विच्छेद करना है। अत्यधिक, अतिधन, अतिधन, अधिक, ये अत्यधिक होता है। अब देखिए आप लोग मैथ को भी यार रफ कार्य के माध्यम से करिएगा। ठीक है। हम इसमें कुछ प्रश्नों को बता दे रहे हैं क्या है कैसे है। देखिए जैसे इसमें पहला प्रश्न है, स्पष्ट आना चाहिए। पहला है कि जैसे 840 बटे एक्स और 960 बटे एक्स दोनों धनात्मक पूर्ण हैं और इसलिए एक्स भी है। एक्स का अधिकतम संभव मान क्या है? तो क्या है? 120 है। हाँ, हाँ बताओ। तो इसके बाद जो है हमारा ये आप देख सकते हैं कि इसमें विकल्प ए सही है 76 का
सी सही है 120। 77 नंबर देखेंगे, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 में पूर्णतः विभाज्य है? ये 57,228 ये जो है विभाज्य है। 78 नंबर देखेंगे, यदि 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़ों की लंबाई जो है कितनी होगी? तो 55 होगा। 450 का 78% होगा तो कितना होगा? 351 होगा। 80 नंबर देखेंगे, x रुपये को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y रुपये को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। x अनुपाते y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो है आप लोग का आंसर 4:3 आ रहा है। तो आप लोग भैया इसको रफ कार्य के माध्यम से करिएगा और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, चूँकि आपके पास 2 घंटा समय होता है। और 81 नंबर देखेंगे, शुभिक को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था? तो 45 रुपये बढ़ाना चाहिए था। 82 नंबर देखेंगे, एक खिलौने का रियायती मूल्य 1470 रुपये था। तो यदि छूट जो है 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? तो 1750। 83 नंबर देखेंगे, रिस्का और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। रिस्का ने 1875 रुपये निवेश किए और लाभ में अपने हिस्से के रूप में 225 रुपये प्राप्त किए। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 रुपये कमाए तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया था? तो 2400 का निवेश किया था। 84 नंबर देखेंगे, तो 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिनके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 25 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए। समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्रों का औसत अंक कितने थे? तो 10। यदि x अनुपाते 4 y अनुपाते 5 तो x अनुपाते 5 होगा। कितना होगा? 4:5 होगा। 86 नंबर देखेंगे, 600 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा? तो 126 रुपये होगा। 87 नंबर देखेंगे, अभय और श्रेया अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अभय से शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी 1 मिनट कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कार्य पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा? तो 52 मिनट 24 सेकंड का समय लगेगा। 88 नंबर देखेंगे, रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है जबकि पूजा को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ जाती है और पूजा कितने दिन तक कार्य करती है? तो 10 इसमें आंसर होगा। 89 नंबर है, एक जहाज में कितने से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है? रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जलप्लावित रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है तो और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके? ये 68 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो भैया आप लोग इसको देखिए, ठीक है, और फिर आप लोग इसको रफ कार्य के माध्यम से करिएगा। ये देखिए प्रश्न देख लीजिए, इसका आंसर जो है इसमें 32 आएगा। 92 का देख लीजिए, इसका आंसर आपका जो है 284.3
4416 आएगा। 93 का देख लीजिए, इसमें जो है कौन से भिन्न 13/19 के बराबर नहीं है, तो 195/247 ये नहीं है। तो उसके बाद देखेंगे 94, 47, 141 और 188 का लघुत्तम समापवर्त्य है, तो 564 है। तो इसमें 95 नंबर भी देख लीजिए, RST 18, 19, 20 में जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार जो है GHI किससे संबंधित है, 7, 8, 9। तो आप लोग इसको जो है लगाइएगा अपने मेथड से। और इसमें देखिए, अगर ER अनुपाते भी I है, तो JQ अनुपाते QJ होगा। 97 नंबर देखेंगे, दिए गए विकल्प में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसमें दोस्तों आपका 41 आएगा। और एक चीज़ हम आप लोग को और बता दें कि अगर आप लोग को पॉलिटी और जियोग्राफी का क्लास लेना होगा, चाहे पेट हो गया, चाहे पुलिस हो गया, चाहे UPSI हो गया, GS के दृष्टिकोण से, तो इंडियन ज्योग्राफी का लगभग हमारा 25 वीडियो पड़ा हुआ है, और फिर पॉलिटी का लगभग हमारा 75 वीडियो पड़ा हुआ है, 72 से 75 वीडियो पड़ा हुआ है, और वीडियो का टेस्ट सीरीज पड़ा हुआ है, करंट अफेयर्स का पड़ा हुआ है अपडेट में सब। तो आप लोग उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जो है ये इसमें अक्षर श्रृंखला की अगले शब्द की पहचान करना है। देखिए ये वाला तितली कीट से संबंधित है, तो सांप सरीसृप से संबंधित है। 99 नंबर में जो है ये आपका सही है, EV। और फिर 100 नंबर में देखेंगे तो CEGKMQ, तो इसमें जो है ABCDE DEEFG, एक का गैप है, MNOPQ, मतलब इसमें गैप को क्लियर करना है। और निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें, तो इसमें जो है लुप्त अक्षर की पहचान करना है, तो इसमें आपका W आ जाएगा। और निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें, तो इसमें आपका 99 आ जाएगा आंसर। और फिर आपका इसमें जो है ये 5 आ जाएगा। 13, 4, 26, 8, 52, 7 जो है 104। 104 में देखेंगे तो श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान करें, 220 है, 284 है, 356 है, तो फिर यहाँ पर 436 आ गया। तो 105 का आंसर आपका 506 होगा। इसमें भी वही अगले संख्या की पहचान करना है। 106 नंबर देखेंगे, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है तो उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, और इसी तरह सभी दिशाएं बदल जाती हैं तो दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण पूर्व होगा। 107 देखेंगे तो भैया आपका 107 में जो है 3 आंसर आएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो 107 का ये आप लोग इसको पढ़ के सॉल्व करिएगा। इसमें दिया है अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है और फिर दाईं ओर मुड़कर जो है 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है, और 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर चलता होगा। अब वह शुरुआती स्थान में कितनी दूरी पर है, तो 3 किलोमीटर इसमें आंसर आया है। खैर आप लोग इसको देखिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। ये देखिए 109 नंबर में, 108 में तो आपका सी सही है, 8 में सी है। 109 में देखेंगे, 109 में भी सी सही है, सी ही सही है। 110 में देखेंगे तो ये लीरा, मतलब कुवैत दिनार तुर्की लीरा, इसमें जो है
पैसा पूछा है कि किस देश में किस नाम से क्या कहा जाता है। और जैसे यहाँ पर भी अगर दूसरा पद बताना है, पुष्टिकरण, अश्वीकरण, सृजन, नष्ट, विलोम उसका हो जाता है एक तरीके से। उल्लू उड़ाने से संबंधित है, उसी प्रकार मेमने से संबंधित है तो क्रीड़ा। और फिर उसके बाद 113 नंबर देखेंगे, उल्लू हुहू से संबंधित है, बकरी मिमियाना से संबंधित है। अब आपका रीजनिंग आ गया, तो इसमें आपका जो है ये चौथा सही है। 115 में देखेंगे तो आपका इसमें 24 सही है। और 116 नंबर देखेंगे, इसमें आपका ए सही है। 117 नंबर देखेंगे तो इसमें आपका 2 सही है। 118 नंबर देखेंगे तो इसमें आपका ये सी सही है। और 119 नंबर देखते हैं तो इसमें डब्लू सही आएगा। और फिर 120 नंबर अगर देखते हैं तो इसमें आपका सी प्लस सही है। और 121 नंबर में श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, 5, 12, 26, 54, 110, डाट डाट क्या होगा, 222 होगा। इस श्रृंखला में मतलब 7, 19, 43, 91 और 379, इसमें 187 होगा। 123 देखेंगे दोस्तों, इसमें जो है 889 आपका सही है आंसर। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा रफ कार्य के माध्यम से। 124 में देखेंगे, 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 32वां है, तो अंत में कौन सा स्थान होगा, तो ये 34 है। लड़कियों की लाइन 125 नंबर, लड़कियों की लाइन में वाणी आगे से 6ठे स्थान पर है और स्वाति पीछे से 9वें स्थान पर है, तो स्वाति और वाणी और स्वाति के बीच में 7 लड़कियां हैं, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़की हैं, तो 22। 126 नंबर में आपका ये जो है, एक कक्षा में स्वर्ण का उत्तर से 16वां स्थान है और नीचे से उसका 6वां स्थान है, तो इसमें जो है टोटल कितने छात्र हैं, 21। 127 नंबर में देखेंगे तो आप लोग इसको देख लीजिए। ये देखिए आपका इसमें गुरुवार आएगा। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी का दिन है, इस 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 128 का आपका ये गुरुवार होगा। 129 नंबर देखेंगे, यदि किसी को कोड भाषा में जो है शिशुओं को जो है तेजस्नु लिखा जाता है, तो उसी प्रकार उसी भाषा में जो है ये जो लिखा है इसे क्या कहा जाएगा, फास्टाइट को क्या कहा जाएगा, तो ये आपका इसमें ये फास्टिड है। 130 नंबर देखेंगे कि इसमें जो है ये चीज़ आप लोग देखिएगा और सॉल्व करिएगा, ठीक है। डांसर को किस प्रकार में लिखा जाएगा, OVASED, तो इसमें जो है विपरीत शब्द, यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर डी दिया है, फिर यहाँ पर सी दिया है, यहाँ एन दिया है, यहाँ ई दे दिया, यहाँ आर दे दिया, तो सेम उसी प्रकार इसमें भी। 131 नंबर देखेंगे तो इसमें आपका जो है बी सही है। 132 नंबर अगर देखते हैं तो इसमें आपका बी सही है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। रेनबो शब्द के अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित हो रहेगी, तो 3। यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी जो है तो इसमें जो है रुष्ट का 1। 34 का आपका ये जो है पोती और नातिन होगा। प्रश्न ये है, अनु बोली की बहन है, अनु बाली की बहन है, कोमल बाली की माँ है, दीनू कोमल का पिता है, इयान दीनू की माँ है,
तो अणु तीनों से किस प्रकार संबंधित है? तो रिश्ता बताना है, पोती और नातिन। यार आप लोग देखिए ये प्रश्न कि 135 नंबर, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ उसके पिता की एकमात्र बेटी है। महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है? तो किससे संबंधित है? माँ से। 136 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। लोहार श्रमदान से संबंधित है, बढ़ई आदि से संबंधित है। 137 नंबर देखेंगे, इसमें जो है गन सूट से संबंधित है, छेनी नक्काशी से संबंधित है। ये आपका फिर ये आ गया, इसमें जो है आपका केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 400। 139 नंबर, केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 1050। और 140 नंबर, सभी 3 भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 50। ये देखिए आपका सारा चीज, आप लोग इसको देखिएगा, लगाइएगा। पहले इसको ध्यान पूर्वक इस चीज को आप लोग देख लीजिए। 141 नंबर में आपका 3:4 आ रहा है। चूंकि वर्ष 2016 में वर्ष 2017 तक जो है शाखाओं A2 A4 की कुल बिक्री का अनुपात क्या है? तो 3:4 है। 142 नंबर, वर्ष 2016 से वर्ष 2017 में सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात क्या है? तो 7:9 है। 143 नंबर में आपका ये 4 सही है। 144 नंबर में आपका ये जो है 4 सही है। और 145 नंबर में आपका ये सही है। आकृति का चयन करना है जो दूसरे से भिन्न है। तो इसमें देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है। और 146 नंबर, उस शब्दों को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। तो ये बैल, कुतिया हो गया, गाय हो गया, लोमड़ी हो गया, बैल हो गया। तो ये देखेंगे तो ये जो है स्त्रीलिंग है, ये बैल जो है अलग है। और उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ये घोड़ा, घोड़ा नहीं है। ये बाघ, शेर, चीता तो एक प्रजाति में आ जाएंगे, लेकिन घोड़ा जो है ये अलग है। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे के समान नहीं है। तो प्रेशर, वोल्ट, न्यूटन, वाट, ये तीनों तो विज्ञान से संबंधित हैं, एक तरीके से भी है, लेकिन प्रेशर जो है ये अलग है। 149 में आपका ये सही है। और 150 जो है आपका ये डी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग का ये 150 प्रश्नों का संग्रह जो है, इसमें टोटल खैर 49 मिनट लगा है। आप लोग जो है इसको आराम से देखिए और बढ़िया सॉल्व करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।